हंसी में कहा करता हूँ, आप जानते हैं भारत में हर एक गांव में देवियां होती हैं, ग्राम देवी कहते हैं उसे। ये हमारे गांव की देवी, ये हमारे गांव की देवी। डबल फॉरेनर्स भी जान लें इस बात को। भारत में हिंदू धर्म में हर गांव में एक देवी होती है। बड़े शहरों में कई देवियां होती हैं, स्टेट की भी देवियां होती हैं। गुजरात की अम्बा है। मैं कहा करता हूँ कि देखो, सारी इष्ट देवियां और सारे इष्ट देव अपने मंदिर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गए हैं। भाई, आपके मंदिरों में आपके भक्त आपको ढूंढ रहे होंगे कि हमारी इष्ट देवी कहाँ चली गई, अचानक अदृश्य हो गई। कितनी सुंदर सभा है ये, जिसमें संसार की चुनी हुई आत्माएं, वो आत्माएं जिन पर भगवान की दृष्टि पड़ी है, वो आत्माएं जिन्होंने भगवान को भी अपने प्यार में बांध लिया है, वो आत्माएं जिन पर युग युग तक संसार गर्व का अनुभव करेगा कि ऐसी भी कुछ महान आत्माएं थी जिन्होंने इस सृष्टि पर आए हुए भगवान को मदद की थी। तो हम सभी जो महान आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, आज एक संकल्प करेंगे, वचन देंगे भगवान को संपूर्ण पवित्रता का। संपूर्ण शब्द जोड़ रहा हूं मैं, और इस संसार में पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने का। बाबा ने पवित्रता की परिभाषा बहुत विशाल कर दी है। ब्रह्मचर्य से लेकर बहुत सूक्ष्म हमारी भारतीय कल्चर की ये ब्यूटी रही थी, अब नहीं है, रही थी हजारों साल, के काम काज लिख कर साइन करके नहीं होते थे, वचन से होते थे। वचन दे दिया, दे दिया। वचन को निभाने के लिए चाहे प्राण छोड़ने पड़े, लोग वचन निभाते थे। ये हमारी भारतीय सभ्यता की सुंदरता रही है। हम भगवान को वचन दे दें, आज से कुछ भी हो जाए, संसार इधर से उधर हो जाए, सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में उगने लगे, हमें पवित्र रहना ही है। तो हम सभी बाबा को वचन देंगे। बोलो, सभी देंगे? हाथ उठाओ जो बाबा को आज वचन देंगे। बहुत अच्छा है। नए सभी पवित्रता का और पुराने सभी संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ने का। तो आप अनुभव करेंगे बाबा प्यार की बरसात कर रहा है, अपनी शक्तियां हम में भर रहा है, क्योंकि उसकी ओर से हमें शक्तियां मिलती हैं दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए। तो इस तरह होली को आज हम दो रूप से सेलिब्रेट करेंगे। पास्ट की बातों को विराम देकर पवित्रता के लिए वचन देकर। कोई सोचते हैं बाबा को भोग क्यों लगाते हैं, पूछते हैं ये प्रश्न कि जब बाबा साकार में थे तब तो बाबा को इस तरह सामने भोग नहीं लगाया जाता था, शिव बाबा डायरेक्ट आ जाते थे। अब बाबा को भोग क्यों लगाते हैं? आप सब जानते हैं, दादी ध्यान में जाती है और बाद में बाबा को भोग खिलाया जाता है। वही सब बाबा के सामने रखा जाता है पहले से ही। ये हमारा बाबा के लिए बहुत बड़ा प्यार है। मैं माताओं को हंसी में एक बात कहता हूँ, भाई भी सुन लेंगे, हंसी की है लेकिन बड़े काम की भी है।
सभी को बाबा को भोग लगाना ही चाहिए, क्योंकि बाबा ने अभी 3 साल पहले यहीं बैठकर एक बात कही थी कि बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता, क्योंकि तुम रोज भोग लगाते हो। बाप भूखा नहीं रहता तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा। तो मैं हंसी में ताली बजाने की दूसरी बात मैं कह रहा हूँ। वैसे तो मना किया है ना, आज बाबा के समय ताली नहीं बजाएंगे, ठीक है, बाबा के समय नहीं। मैं हंसी में कहता हूँ कि भगवान को नमक खिला दो। जानते हैं ना भारत वाले नमक खिलाने का अर्थ? बांध दो उसे, ताकि 84 जन्म वो खिलाता ही रहे। 84 जन्म खिलाएगा हमें। ऐसा खिला दें बाबा को। वैसे तो बाबा मीठा खाता है ज़्यादा, भगवान को भी भोग मीठे का ज़्यादा लगाया जाता है, पर हमारे यहाँ दोनों लगते हैं। भोग अवश्य लगाएं, बड़ा महत्व है। भाई लोग भी ध्यान देंगे। अपने घर में ऐसा सिस्टम बनाएं कि कम से कम वीक में एक बार भाई लोगों के लिए, माताएं रोज, भाई लोग वीक में एक बार। यदि आपके परिवार से दूसरे लोग ज्ञान में नहीं भी चलते तो एक बार भोग लगाने का प्रबंध करें। सेंटर में भी लगवा सकते हैं, लेकिन घर में लगाएंगे तो आपको वातावरण में बहुत शुद्धि नजर आएगी।